भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसे मासिक शिवरात्रि के रूप से माना जाता है, लेकिन पूरे साल में दो शिवरात्रि बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। एक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि के दिन शिवरात्रि आती है उसे श्रावण शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस बार श्रावण शिवरात्रि यानी सावन शिवरात्रि का जो महापर्व है वो 26 जुलाई 2022 मंगलवार के दिन है। जिस दिन रात्रि के समय चतुर्दशी तिथि आती है उस दिन शिवरात्रि मानी जाती है। 26 जुलाई 2022 मंगलवार के दिन शाम को 6:47 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी तथा चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि रात्रि में रहेगी। इसलिए रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होने से मासिक शिवरात्रि यानी सावन शिवरात्रि का जो महापर्व है वो 26 जुलाई 2022 मंगलवार के दिन रहेगा। और जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी जैसे शिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको 26 जुलाई 2022 मंगलवार के दिन ही सावन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। वैसे तो अगर आप प्रत्येक माह के चतुर्दशी का या शिवरात्रि का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो सावन की जो शिवरात्रि होती है वो बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है और इसका व्रत तथा पूजन अर्चन आपको अवश्य ही करना चाहिए तथा इस दिन कुछ विशेष उपाय भी करना चाहिए। अगर आप पूजन अर्चन करते हैं और उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, गरीब है, तो आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है तो वो परेशानी का अंत आपको मिल जाएगा। यानी आपको प्रत्येक समस्याओं का समाधान शिव चतुर्दशी के दिन एक दीपक लगाने से मिल जाएगा। तो अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपको सावन शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन आपको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए और अन्य शुभ रंग के वस्त्र जैसे लाल, कैसरिया, नीला वस्त्र या अन्य कोई भी शुभ और पवित्र वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। तथा मासिक शिवरात्रि का जो व्रत किया जाता है उसमें विशेष रूप से जो है बिना भोजन के यह व्रत किया जाता है, यानी फलाहार करके ही इस व्रत को करना चाहिए। प्रातःकालीन वेला में आप स्नान करने के बाद भगवान के सामने बैठ करके संकल्प धारण करें। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना या शपथ ग्रहण करना। हाथ में जल, बिलपत्र, चावल, अक्षत और काले तिल रख करके, कुछ दक्षिणा रख करके, पुष्प रख करके संकल्प धारण करें कि हे भोले बाबा, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सावन शिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है और मेरे मन की जो कामनाएं हैं उनको आप पूर्ण करना। आप अपने मन की सभी इच्छाओं को, कामनाओं को भोले बाबा के सामने प्रकट कर दीजिएगा और आप व्रत का आरंभ करिएगा। व्रत वाले दिन आप दूध से बनी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फलाहार भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। इसमें आपको जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी खाने से व्रत टूट जाता है। इसी प्रकार जो पान में कत्थे का उपयोग किया जाता है उससे भी व्रत भंग हो जाता है। इसलिए यदि आप पान का उपयोग करते हैं तो उस दिन कत्था का उपयोग बिल्कुल न करें। और सावन शिवरात्रि व्रत वाले दिन आपको दाढ़ी, कटिंग, शेविंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है।
नाखून भी इस दिन नहीं काटना चाहिए। और इसी तरह आपको सावन शिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक समय भोजन करके भी आप सावन शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि व्रत आप ऐसा करें जिस प्रकार आपका शरीर साथ देता है, उसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक परमात्मा निवास करते हैं और मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है उसके शरीर की रक्षा करना। आप फलाहार या निर्जला व्रत भी कर सकते हैं। आपके अंदर जैसा सामर्थ्य है वैसा व्रत करें। और आप इस पूजन कार्य को रात्रि के समय करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। वैसे तो प्रातःकालीन वेला में भी आप पूजन अर्चन करें, लेकिन सावन शिवरात्रि और फाल्गुन की जो शिवरात्रि होती है वो बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। और इन दोनों शिवरात्रियों में दिन में आपको विश्राम यानी सोना नहीं चाहिए, अल्प विश्राम आप कर सकते हैं। तथा इस दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, वाद विवाद बिल्कुल न करे, लड़ाई झगड़ा न करे, घर आए हुए याचक भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाएं। आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा है तो आप व्रत तो कर सकते हैं, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का पूजन तथा अर्चन करना वर्जित माना जाता है। और जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही सावन शिवरात्रि का प्रथम प्रहर का पूजन आपको कर लेना चाहिए। वैसे तो पूरी रात्रि को यदि हम 4 भागों में विभक्त करते हैं तो प्रथम प्रहर शाम को 6 से 9 का रहेगा, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 का रहेगा, तीसरा प्रहर रात्रि 12 से मध्य रात्रि 3 बजे तक का रहेगा, चौथा प्रहर अगले दिन सुबह 3 से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। इन चारों प्रहर की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर आप इन 4 प्रहर यानी पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना जागरण आपसे हो सके उतना जागरण करके भोले बाबा का आप पूजन अर्चन कर लीजिएगा। सावन शिवरात्रि का पूजन जिस प्रकार हम श्रावण सोमवार का पूजन करते हैं उसी प्रकार हमको करना चाहिए। और इस पूजन में विशेष रूप से सायंकालीन वेला में शिव मंदिर में जाकर के एक दीपक जलाने का बहुत अधिक महत्व है। और जो दीपक हम जलाते हैं वह भोले बाबा के शिवलिंग के सामने आपको जलाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इस दीपक को आपको जो है गोल बत्ती वाला ही जलाना है। चाहे आप इसमें तेल डाल दें या घी डाल दें, उसका कोई विशेष विधान नहीं है, कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। शुद्ध और पवित्र तेल इसमें होना चाहिए। गोल बत्ती का दिया आपको लगाना है। मिट्टी का जो कोरा दिया होता है वह इसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है, यानी बिना उपयोग किया हुआ मिट्टी का दीपक आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसमें लंबी बत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसमें गोल बत्ती का ही आपको उपयोग करना है। और इस दीपक को शिवलिंग के सामने जला करके और जब तक दीपक जलता रहे तब तक कम से कम आपको 5 से 7 मिनट वहां पर बैठ करके अपनी मन की प्रार्थना, अपनी मन की इच्छा भोले बाबा के सामने प्रकट करते रहना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको समस्याओं का हल मिल जाएगा और आप जीवन में धन धान्य वैभव समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। सावन शिवरात्रि का पूजन करने के लिए आपको पूजन सामग्री के रूप में कंकु, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ जोड़ा, इत्र की शीशी, भांग, भस्म, नारियल, पूजा की सुपारी, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, फल, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, अष्टगंध, चंदन, गुलाब जल और पुष्पमाला तथा पुष्प बिल्व पत्र, शमी पत्र, इसके अलावा दूर्वा और भगवान भोले बाबा को चढ़ाने के लिए वस्त्र, इत्र की शीशी, ये सभी सामग्री एकत्रित करके सबसे पहले भोले बाबा को जल अर्पित करें। उसके बाद उनको आप 4 बार जल अर्पित करें। पहला जल पांव धुलाने के लिए, दूसरा जल हाथ धुलाने के लिए, तीसरा जल कुल्ला करने के लिए, चौथा जल स्नान करने के लिए। गंगा जल से भोले बाबा को शिवलिंग को स्नान कराएं। उसके पश्चात उनको कच्चे दूध से स्नान कराएं।
फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर घी से उनको स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद भोले बाबा को आप शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, शक्कर से उनको स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद उनको चंदन के जल से या चंदन से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से या सुगंधित गुलाब जल से या गुलाब की पंखुड़ियां जल में डाल करके उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। फिर शुद्ध जल उनको अर्पित करें। उसके बाद उनको भांग के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं और उसके बाद आप चाहें तो कुशा के जल से भी उनको स्नान करवा सकते हैं। यदि आपके पास गन्ने का रस है तो उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। नारियल पानी से भी भोले बाबा को आप स्नान करा सकते हैं। फलों के रस से या फल से भी भोले बाबा को स्नान करा सकते हैं। उसके बाद तीर्थोदक यानी गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद उनको वस्त्र अर्पित करें। सफेद कपड़ा उनको चढ़ाया जाता है या कलावा मोली या रक्षा सूत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जनेऊ जोड़ा उनको चढ़ाएं, चंदन का त्रिपुंड का तिलक उनको लगाएं। उसके बाद उनको चावल गीले करके अक्षत चढ़ाएं। इसके पश्चात उनको पुष्प अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, पुष्पमाला उनको अर्पित करें, इत्र उनको लगाएं और उसके बाद भोले बाबा को धूप तथा दीप दिखा करके नैवेद्यम लगाएं, यानी भोग आपको लगाना है। मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। शुद्ध दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाएं। प्रयास करें कि घर में ही आप मीठी वस्तु उनके लिए निर्मित कर लेवे। अगर आप बाजार से मीठी वस्तु नहीं ला पाते हैं तो अपने घर में भी आप कोई भी मीठी वस्तु बना सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो फलाहारी हलवा आप बना लेवे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो आटे का हलवा बना करके भी आप भोले बाबा को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद भोले बाबा को आप ऋतु फल यानी जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, जैसे केला, अनार, अंगूर, सेवफल, चीकू इत्यादि जो भी फल उपलब्ध है वो फल आप उनको अर्पित करें। नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके अर्पित करें। उसके बाद शिव चतुर्दशी यानी सावन शिवरात्रि की कथा का श्रवण करें। पुंगी फल तांबुल के रूप में लौंग, इलायची, पान सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा अर्पण करें, आरती उतारे तथा उसके बाद भोग लगा करके यदि आपने फलाहार के साथ व्रत किया है तो फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने भोजन के साथ व्रत किया है तो भोजन का भोग लगा करके आप व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सावन शिवरात्रि के दिन किसी भी मनुष्य को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग अपने घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं। इस दिन आपको शुद्ध वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए और इस दिन आपको भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए पूरा दिन तथा रात्रि व्यतीत करना चाहिए। और जिस प्रकार आपसे बन सके उसी प्रकार आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भोले बाबा का पूजन अर्चन करेंगे तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी और भोले बाबा का तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो पाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप सावन शिवरात्रि के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, पार्थिव पूजा या शिवार्चन करवाना चाहते हैं तो अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा तथा इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से भेज करके सावन शिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।